हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा तिथि घोषित। 50% आरक्षण अग्निवीर में। ऑनलाइन सत्यापन होगा। सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका है 1 जनवरी 2026 से। बिहार के शिक्षकों के लिए प्रोन्नति वेतन से संबंधित विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 4 और सक्षमता 5। सबसे पहले देख लेते हैं बिहार दरोगा। इसका परीक्षा तिथि घोषित हो चुका है। 1700 प्लस सीट था। तो 18 जनवरी 2026 रविवार को और 21 जनवरी 2026 बुधवार को नए साल में आपका एग्जाम होगा। 2 पालियों में एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो 30 दिसंबर 2025 से आयोग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। और जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में असुविधा होगा उसके भी विषय में कहा गया है। प्रथम पाली का जो है टाइमिंग 8:30 बजे है, द्वितीय पाली का 1 बजे। ये वहाँ रिपोर्टिंग टाइम है आपका पहुँचने का, उपलब्ध हो जाना है। तो यहाँ देखिए 18 और 21 को है, देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना। तो यहाँ पर आप देखिए अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग 8:30 बजे जो है आपको प्रथम पाली के लिए है। द्वितीय पाली अगर 18 तारीख जाते हैं तो आपको 1 बजे पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम है। और वही 21 तारीख भी वही है, प्रथम पाली के लिए 8:30 बजे और द्वितीय पाली के लिए 1 बजे। अब बात करें परीक्षा अवधि 2 घंटे 10 बजे से शुरू होगा और 12 बजे तक। और वहीं द्वितीय पाली के लिए 2:30 बजे से शुरू होगा और 4:30 बजे तक। देख सकते हैं आप आवश्यक सूचना यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड नहीं कर पाए तो वो 9/1/2026 को 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5 हार्डिंग रोड पटना इतना स्थित कार्यालय से अपने प्रवेश पत्र की पावती कर सकते, मतलब वहां से उपलब्ध कर सकते हैं। इस तरह का समस्या ना के बराबर ही आएगा किसी के साथ। तो ये एक रास्ता बताया गया है कि जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वो 9 तारीख ऐसे कर सकते हैं। तो ये खुद इसके पत्र में लिखा हुआ है। अब हम लोग दूसरा नंबर आ जाते हैं जो पूर्व अग्निवीर है, मतलब जो 4 साल अग्निवीर बन चुके हैं, 4 साल पूरा कर चुके हैं और उनको घर भेज दिया गया है। उनके लिए है कि बीएसएफ में 50% का जो आरक्षण मिलेगा, क्या मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल भर्ती के लिए अग्निवीर का कोटा जो है 10% से 50% कर दिया है। तो आप जब बीएसएफ का कांस्टेबल भर्ती भरेंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा, सामान्य अभ्यर्थी की तुलना में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे संबंधित एक गजट अधिसूचना जारी की गई है जिसके लिए बीएसएफ सामान्य ड्यूटी कैलेंडर भर्ती नियम 2015 में संशोधन किया गया है। भर्ती प्रक्रिया पहला चरण की बात करें तो पूर्व अग्निवीर के लिए निर्धारित 50% रिक्तियों पर भर्ती नोडल बल यानी बीएसएफ द्वारा स्वयं की जाएगी। तो पूर्व अग्निवीर वही जिसने 4 साल पूरा कर लिया है। दूसरे चरण की बात करें तो शेष 43% रिक्तियां जिसमें से 10 पूर्व सैनिकों का कोटा शामिल करके के लिए भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। तो इसके द्वारा भी बोला गया है इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के लिए वो थल सेना वायुसेना नौसेना में भर्ती लिया जाता है। तो पूर्व वही होंगे जो 4 साल पूरा कर लिए और उनको इसमें फायदा मिलेगा। तो कोटा बढ़ा दिया 10% से 50%, जितना भी सीट रहेगा उसमें आपका इस प्रकार योगदान रहेगा। अब बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड देश का पहला ऐसा राज्य परीक्षा बोर्ड बन गया है जिसने यह ऑनलाइन व्यवस्था लागू किया है। ऑनलाइन व्यवस्था क्या लागू किया है कि 1 जनवरी 2026 से यह प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। इसमें जैसे ही शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट को जांचा जाएगा तो वो 1 जनवरी 2026 से ऑनलाइन ही भेज दिया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। संस्थानों को बिहार बोर्ड online.com के माध्यम से अपनी पंजीकरण कराना होगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे क्या फ़ायदा होगा, मैट्रिक इंटर शिक्षक पात्रता परीक्षा डीएलएड एस्टेट ये सब सक्षमता परीक्षा आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन अब ऑनलाइन किया जा सकेगा और तुरंत हो जाएगा। लाभ क्या होगा, आवेदकों को डाक के माध्यम से आवेदन या ड्राफ्ट भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए ही होगा। चौथी सक्षमता परीक्षा का परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम आ चुका है जिसमें से सबसे खास बात यह हुआ है कि जो पास हुए हैं 4,932 ही शिक्षक पास हुए, जबकि 14,936 ने ये फॉर्म भरा था और ज़्यादा संख्या में फेल हो गए वो भी 10,000 के करीब 10,004 देख सकते हैं। 33.002% इसमें जो है सफल हुए। तो अब तक आयोजित चारों सक्षमता परीक्षाओं को मिलाकर जो है 2,66,700
86 शिक्षक अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं, जो कि इतना प्रतिशत 83% के लगभग में बन रहा है। वहीं बात करें 5वीं सक्षमता जो लिया जाएगा, ये आखिरी सक्षमता होगा। ये पहले भी बोला गया था कि 5 सक्षमता लिया जाएगा, और पहले तो ये भ्रामक भी था कि 5 सक्षमता जो लिया जाएगा उसमें अगर आप पास नहीं होते तो कहीं नौकरी से भी ना निकाल लिया जाए, लेकिन वैसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन सक्षमता ये अंतिम होगा। ये कहा गया है कि सक्षमता 5वीं के लिए 31 दिसंबर से शुरू होंगे और 9 जनवरी तक लिए जाएंगे। आपने देखा होगा टीआरई 1 में भी मौका देने में 5 बार ही कहा गया था, लेकिन अब वो सारा हट गया। तो उसी प्रकार सक्षमता 5 31 दिसंबर से फॉर्म भराएगा, 31 दिसंबर से और 9 जनवरी तक। इसका एग्जाम की बात करें तो परीक्षा जनवरी के अंतिम फरवरी में आयोजित होगा। जनवरी के अंतिम समझ सकते हैं या फरवरी में होगा। तो यह अंतिम अवसर है, अंतिम मौका दिया जा रहा है, अंतिम सक्षमता परीक्षा ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट में ये जान सकते हैं कि 5वीं सक्षमता परीक्षा के बाद परीक्षा नहीं देने वाले या उसमें फेल होने वाले शिक्षकों को राजकर्मी बनने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो परीक्षा या 5वीं सक्षमता नहीं दे रहे हैं आप, या तो फेल हो जा रहे हैं, तो आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, यही लाभ नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। अब प्रोन्नति की बात कर लें हम, तो शिक्षकों में प्रोन्नति वेतन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जिलों से लेटर भी आ रहा है कि जो भी डीए बकाया है और जहाँ से मिल रहा है तो वहाँ तो ठीक है, जो भी बकाया उसमें भी सुधार किया जाएगा। तो देख सकते हैं इसे कि राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, सेवांत लाभ सहित वितर वितरहित अनुदानित शिक्षकों के वेतन भुगतान का आग्रह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने किया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं प्रोन्नति से संबंधित, तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो है प्रधानाध्यापक के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी और 50% पद प्रोन्नति से भरने के प्रावधान है। तो इसके विषय में विचार किया जा रहा है। इसके मद्देनजर जितने पदों पर प्रधानाध्यापक की सीधी भर्ती हुई उतने ही पद अर्हताधारी शिक्षकों को प्रोन्नति से भरे जाएंगे। स्थानीय निकाय के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए इससे संबंधित नियमावली में प्रोन्नति के प्रावधान के बावजूद वे इससे वंचित हैं। और अगर इसमें हम बात करें कि प्रोन्नति से संबंधित, और आप देख सकते हैं कि स्थानांतरण से संबंधित भी प्रक्रिया गति पे है और नया नियमावली आएगा, और साथ में वेतन संरक्षण से भी मुद्दों पर चर्चा किया गया है। तो आप वेतन तो देख ही लीजिएगा, जनवरी 2026 में आपका सबका बढ़ के वेतन आएगा। जिनका नहीं मिला है, बहुतों के जिला में मिल रहा है तो उनको मिल ही रहा है, उनका सिर्फ बकाया मिलना बाकी है। तो ये फायदा है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को।